बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो हैंड वर्क विद समीना में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। तो आज हम क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का और इसमें हम 3 प्लाई के 2 कलर यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके यहाँ पर मैजिकल रिंग बनाएंगे और यहाँ पर ये क्रोशिया डाल के ये जो ऊपर वाला धागा है इसको हम यहाँ पर लेंगे और इसमें एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 3 चेन बन गई। अब इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने खींच लेना है। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से 12 डबल क्रोशिया है तो 12 के ऊपर हमने 12 ही डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 12 डबल क्रोशिया थे तो उसके ऊपर हमने 12 ही डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे, इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर स्लिप स्टिच किया था। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे। इसका ये दूसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई ये इस 3 चेन के बराबर काउंट होगी, ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन बनाकर अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, यहाँ पर भी सेम इसी तरह से बनाएंगे। फर्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया और सेकंड वाले में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनते जाएंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से हम यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये जो तीसरा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। सेम इसी तरह से आगे इसको रिपीट करते जाएंगे। 2 चेन और आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं।
جی تو اس طرح سے بناتے ہوئے اس پورے راؤنڈ کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. آپ دیکھ لیجئے بالکل یہ سیدھا ہے, کہیں پر بھی اس میں کوئی جھول وغیرہ نہیں ہے. اب یہاں پر ہم لاسٹ میں آ گئے تو لاسٹ میں 2 چین بنا لی. پھر یہاں پر یہ جو 3 چین بناتے ہیں, جی تو اس طرح سے بناتے ہوئے اس پورے راؤنڈ کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اب یہاں پر لاسٹ میں آ گئے تو لاسٹ میں ہم نے یہاں پر سلپ اسٹچ کر لیا تھا اور یہاں پر 3 چین بنائیں گے. آگے ہم اس ڈبل کروشیا کے اوپر ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے, تیسرے ڈبل کروشیا میں بھی ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے. اب یہ جو چوتھا اور لاسٹ والا ڈبل کروشیا ہے اس کے اوپر 2 ڈبل کروشیا بنائیں گے. تو اس طرح سے یہاں پر یہ 5 ڈبل کروشیا بن جائیں گے. اب یہاں سے 2 چین کریں گے. 2 چین کے بعد آگے اس ڈبل کروشیا کے اوپر ایک ڈبل کروشیا, دوسرے والے ڈبل کروشیا کے اوپر ایک ڈبل کروشیا, تیسرے ڈبل کروشیا کے اوپر بھی ایک ڈبل کروشیا. اب یہ جو چوتھا اور لاسٹ والا ہے اس کے اوپر 2 ڈبل کروشیا بنائیں گے. تو اس طرح سے یہ 5 ڈبل کروشیا بن جائیں گے. سیم اسی طرح سے بناتے ہوئے راؤنڈ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جی تو اس طرح سے بناتے ہوئے پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیا ہے. اب یہاں پر سارے میں 5 ڈبل کروشیا بن گئے تو 2 چین بنا لی. یہاں پر یہ جو 3 چین بناتے ہیں اس کے اوپر سلپ اسٹچ کر لیں گے. سلپ اسٹچ کرنے کے بعد اب یہاں سے پھر سے 3 چین بنائیں گے. دوسرے ڈبل کروشیا میں ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے. اس طرح سے یہاں پر یہ 2 ڈبل کروشیا بن جائیں گے. 2 چین, ایک ڈبل کروشیا چھوڑ کے آگے ہم یہ 2 ڈبل کروشیا بنائیں گے اس طرح سے. اب یہاں سے پھر سے 2 چین بنائیں گے. اب یہاں پر ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے, دوسرے والے میں بھی ایک ڈبل کروشیا. تو اس طرح سے یہاں پر یہ 2 ڈبل کروشیا بن جائیں گے. 2 چین, ایک ڈبل کروشیا چھوڑ کے آگے ہم یہ 2 ڈبل کروشیا بنا لیں گے. تو سیم اسی طرح سے پورا راؤنڈ کمپلیٹ کرنا ہے. 2 ڈبل کروشیا, 2 چین, ایک ڈبل کروشیا چھوڑ کے آگے 2 ڈبل کروشیا. سیم اسی طرح سے راؤنڈ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جی تو اس طرح سے بناتے ہوئے اس پورے راؤنڈ کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اب یہاں پر ہم لاسٹ میں آ گئے ہیں تو اس طرح سے یہ 2 ڈبل کروشیا, 2 چین, پورا راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب یہاں پر لاسٹ میں آ گئے تو 2 چین کر لی. یہاں پر یہ جو 3 چین بنائی تھی اس کی اوپر والی چین میں سلپ اسٹچ کر لیں گے. سلپ اسٹچ کرنے کے بعد یہاں پر اس دھاگے کو ہم چھوڑ دیں گے اور اوپر سے ہم اس کے دوسرا کلر اٹیچ کریں گے. تو یہاں پر آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس میں کلر لگا سکتے ہیں. تو میں نے یہ تھوڑا سا ملٹی کلر میں ہے اس کو لیا ہے. اس میں وائٹ اور جو ہے نا ہلکا پنک کلر ہے. تو یہ بھی 3 پلائی میں آتا ہے پر تھوڑا سا یہ پتلا ہے, مطلب دھاگا شاید کلر کی وجہ سے اس طرح سے ہے. اب یہاں پر ہم اس میں اس طرح سے بل دے کر اس 2 چین کے گیپ میں ڈبل کروشیا بنائیں گے. سلپ نٹ باندھ کے ڈبل کروشیا بنائیں گے. 1 2 ڈبل کروشیا, 2 چین, اسی گیپ میں 2 ڈبل کروشیا بنائیں گے اس طرح سے. اب یہاں سے ہم چین بنائیں گے 1 2 چین بنا کر اگلے اس گیپ میں 2 ڈبل کروشیا بنائیں گے. 1 2, پھر 2 چین, پھر اسی گیپ میں 2 ڈبل کروشیا بنائیں گے اس طرح سے. اب یہاں سے 1 2 چین, اگلے اس 2 چین کے گیپ میں پھر سے ڈبل کروشیا بنائیں گے 2 مرتبہ. 2 چین, اسی گیپ میں 2 ڈبل کروشیا بنائیں گے. اسی طرح سے پورا یہ راؤنڈ کمپلیٹ کرتے ہیں. جی تو اس طرح سے بناتے ہوئے اس پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیا ہے. اب یہاں پر ہم لاسٹ میں آ گئے ہیں تو لاسٹ میں ہم نے یہاں پر 2 چین بنا لی ہے. 2 چین بنانے کے بعد یہ جو ڈبل کروشیا ہے اس کے اوپر اس کو سلپ اسٹچ کریں گے اس طرح سے. اب یہاں پر اس دھاگے کو کاٹ لیں گے, اوپر سے ہم یہی والا کلر اٹیچ کرتے ہیں. اب یہاں سے ہم یہ جو گیپ ہے اس میں اٹیچ کریں گے اس دھاگے کو. یہاں پر چین بنائیں گے 1 2 3 4 5 چین بنانے کے بعد یہاں پر آ کے ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے. 1 2 چین بنا کر اس 2 چین کے گیپ میں ڈبل کروشیا بنائیں گے. 1 2 یہاں پر چین بنا کر اس میں آ کر ڈبل کروشیا بنائیں گے. 2 چین, پھر یہاں پر آ کے ڈبل کروشیا بنائیں گے. 2 چین, اگلے گیپ میں ڈبل کروشیا بنائیں گے. تو اسی طرح سے بناتے ہوئے اس پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو اس کو میں کمپلیٹ کرتی ہوں. جی تو اس طرح سے بناتے ہوئے اس پورے راؤنڈ کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اب یہاں پر لاسٹ میں آ گئے تو 2 چین بنا لی. پھر یہاں پر اس میں جو 5 چین بنائی تھی 1 2 اور تیسری والی چین میں آ کر سلپ اسٹچ کر لینا ہے. تو اس طرح سے یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب یہاں پر ہم اس گیپ میں سلپ اسٹچ کریں گے. 1 2 3 چین بنائیں گے, اس میں ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے. تو اس طرح سے یہاں پر یہ 2 ڈبل کروشیا بن جائیں گے. 2 چین بنا کر اگلے گیپ میں 2 ڈبل کروشیا بنائیں گے. 2 چین,
इस अगले 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले इस 2 चेन की गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इस गैप में भी 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाते हैं, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 2 चेन, अगले वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले वाले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, इसी गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 2 चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करते हैं। तो उसके बाद हम आखिरी राउंड बनाएंगे इस पिंक वाले कलर का। तो ये राउंड कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके अब इस धागे को बंद करेंगे। ऊपर से हम ये वाला कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर इस कलर का हम इस तरह से करके स्लिप नट बांध लेंगे। फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करने के बाद अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देख लीजिए कितना खूबसूरत इसका लुक आया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो 8 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। बाकी धागे को हम कट कर लेंगे। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ, और दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।